हेलो हेलो। यस, वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं प्यारे बच्चे? आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए। और आज मैथ्स की महत्वपूर्ण सेशंस में बात करेंगे समरूप त्रिभुज का। ठीक है, जहाँ पर बच्चे को हमेशा जो है समस्या होती है। तो चलिए इस समरूप को हम लोग आज दूर करते हैं और इससे रिलेटेड जो है कि हम लोग बात करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग समरूप की बात करेंगे। समरूप क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पढ़े होंगे समरूप से पहले समरूप सर्वांगसम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम की थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे समरूपता पर। ठीक है, समरूपता पर आ जाएंगे। क्या सभी चीज क्लियर है? हाँ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सुनील कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिया कुमारी, प्रियांशु कुमार, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आइए प्यारे बच्चे, सभी लोग जुड़ जाइए। और अभी हम लोग देखेंगे एक छोटा सा ये छोटा सा एक क्लास को देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे समरूप का। किसका? समरूप त्रिभुज का बात करेंगे प्यारे बच्चों। और ये हमारे एग्जाम में जो है वो 5 अंकीय प्रश्न के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, 5 अंकीय प्रश्न के रूप में देखे जाते हैं। तो इससे 2 अंकीय प्रश्न क्या बनेंगे वो भी देखेंगे और 5 अंकीय प्रश्न क्या बनेंगे वो भी देखेंगे प्यारे बच्चे। प्रीति कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे बच्चे एक पहले छोटा सा थॉट आपके लिए, एक छोटा सा थॉट आपके लिए। विश्वास एक ऐसा शहर है, विश्वास एक ऐसा शहर है जिसको असंख्य सपनों और बलिदानों ने मिलकर सजाया है। प्यारे बच्चों, विश्वास एक ऐसा शहर है जिसको असंख्य सपनों और बलिदानों ने मिलकर सजाया है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है कि हाँ हम अच्छा अंक लाएंगे, तो यह जो है असंख्य सपनों और बलिदानों से मिलकर के बनेगा। ठीक है मतलब आपका जो सपना है, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो चीज हासिल होगा। ठीक है, तो इस विश्वास को बनाए रखिएगा, अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्यारा सा जो है आपके लिए यह थॉट था। चलिए आते हैं अब, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समरूप को समझते हैं। समरूप क्या है बच्चों, ये पहले समझते हैं। समरूप और एक साइड में लिखते हैं सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम, इस दोनों चीज को समझने की कोशिश किया जाएगा। प्यारे बच्चों, समरूप और सर्वांगसम में अगर हम बात करें तो 9th क्लास में आप सभी लोग पढ़े होंगे सर्वांगसम। क्या पढ़े होंगे? सर्वांगसम पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। और सर्वांगसम की बात करते हैं तो सर्वांगसम में आपने पढ़ा होगा कि 2 त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर 2 त्रिभुज होते हैं प्यारे बच्चे, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, इनकी आकृति और आकार, आकृति, आकार, आकार माप और माप सभी पूर्ण रूप से समान होते हैं। सभी पूर्ण रूप से प्यारे बच्चे, पूर्ण रूप से समान होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर प्यारे बच्चे, बराबर होते हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, यहां से एक बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चे कि समरूप में ये दोनों आकृति जो है आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए
वैसी दो आकृति, ध्यान से समझिएगा, वैसी दो आकृति जो आपस में पूर्ण रूप से समान हो। ठीक है, वो दो आकृति कुछ भी हो सकता है जिसका रूप, आकार, ठीक है, ठीक है, आकार, आकृति जो है और मेजरमेंट, माप जो है समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। प्यारे बच्चे क्या कहेंगे उसको? सर्वांगसम कहेंगे। वैसी दो आकृति, ठीक है, हाँ यहां पर जोड़ लेंगे, वैसी दो आकृति, वैसी दो आकृति जिसका, आकृति जिसका, जिसका, वैसी दो आकृति जिसका, या यहां पर हम इसको और क्लियर से आपको कर देते हैं। ठीक है, वैसी दो आकृति, वैसी दो आकृति प्यारे बच्चे, वैसी दो आकृति जिसका, जिसका आकार, जिसका आकार और माप, और माप समान हो, समान हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं, उसे सर्वांगसम, उसे सर्वांगसम कहते हैं। प्यारे बच्चे इसका जो डिनोट करने का तरीका है, जैसे त्रिभुज यह मान लिए ए बी सी है और ये जो है डी ई एफ है, तो प्यारे बच्चे त्रिभुज ए बी सी इसको लिखिएगा सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ये जो है वो क्या है? सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया, यहाँ पर ये चिन्ह जो है आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात और आपको देखने को मिला कि अगर आपसे यहीं पर पूछा गया कि एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी दो आकृति ले सकते हैं, जैसे वृत्त हो सकता है, ठीक है, त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, ये वृत्त हो गया तो दो आकृति अगर बराबर है तो भी ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, या यह वर्ग है, ये वर्ग भी आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है प्यारे बच्चे, वो त्रिभुज से रिलेटेड बात पढ़ना है। अगर त्रिभुज से रिलेटेड बात करते हैं तो दो त्रिभुज की आकृति, तो इसकी आकृति में क्या क्या होते हैं आपको पता होगा। आप कहेंगे कि सर इसमें भुजा इसके बराबर हो सकते हैं, इसमें इसके कोण बराबर हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोण बराबर हो सकते हैं, भुजा बराबर हो सकते हैं, या इसके दो भुजा और इसके बीच का कोण बराबर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो प्यारे बच्चे, इसमें पांच को जो है नियम इसमें आपको देखने को मिला। एगो हो गया एस एस एस, फिर आ गया ए ए ए, ठीक है, फिर एस ए एस, ठीक है, फिर जो है आपका ASA, ठीक है, और एक हो गया RHS। ठीक है, ये नियम है। यही चीज, सेम चीज प्यारे बच्चे, इसी तरीके से हम लोगों को समरूपता में पढ़ना है। अब समरूप में चलेंगे तो ये सभी नियम को, इसको कहते हैं एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांगसमता प्रमेय। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो त्रिभुज में जब हम तुलना करेंगे प्यारे बच्चे, दो त्रिभुज में तुलना करेंगे तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज का एक कोण जो है, बताइए तो ए किसके बराबर हो जाएगा? डी के। बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए कि ए जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो कहेंगे गुरुजी डी के बराबर हो जाएगा। बी किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। सी किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर जब बराबर हो गए तो इसको ए सर्वांगसमता प्रमेय कहते हैं। ठीक है, हाँ, ए सर्वांगसमता प्रमेय कहते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसकी भुजा ए बी भुजा किसके बराबर हो गया? डीई के। बीसी भुजा किसके बराबर हो गया? डीएफ के। और एसी भुजा किसके बराबर हो गया? तो यहाँ पर डीएफ के बराबर हो गया। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से यहाँ पर इसको एस 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 सर्वांगसमता कहते हैं। अगर कहीं पर ये देखने को मिल जाए प्यारे बच्चे कि एक त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज ये हो गया, यहीं पर ले लेते हैं फिर से, ठीक है, उसके बाद हम आपको समरूपता पर चलेंगे। क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो समरूपता नहीं समझ में आएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ ए बी सी है और ये डी ई एफ है, प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है हमने बोला कि एक भुजा ये भुजा के बराबर हो गया, दूसरा भुजा इसके बराबर हो गया, लेकिन अब यह कोण इसके बराबर हो गया, तो ई हो गया एस, ई हो गया ए और फिर हो गया एस। तो ये कौन सा सर्वांगसमता प्रमेय हो जाएगा?
बताइए तो कमेंट करके, हाँ कमेंट करके बताइए। करण, अदनान, हाँ चलिए बताइए, बताइए तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा परमेय? तो इसको कहिएगा प्यारे बच्चे एस ए एस सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता परमेय से, ठीक है, परमेय से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम दूसरा एक और फैक्ट लेते हैं, और दूसरा फैक्ट लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर प्यारे बच्चे, फिर से मैंने त्रिभुज लिया, और यहां पर जो त्रिभुज लिया, ठीक है, यहां पर जो त्रिभुज लिया, तो यहां पर अब बात करते हैं ए बी सी, और यहां पर हो गया डी ई एफ। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यह नियम समझ में आया, यह समझ में आ गया, यू आ गया। अब ए एस ए को समझना है, तो प्यारे बच्चे एक कोण यहां हो गया बी, तो बी बराबर हो गया ई, और सी बराबर हो जाएगा एफ, और एक भुजा इसके बराबर हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं एस ए एस, एस ए एस ए एस सर्वांग समता हम लोग कहेंगे। हाँ इसको क्या कहेंगे, गुड, इसको कहते हैं प्यारे बच्चे एस ए एस सर्वांग समता कहते हैं। तो यहाँ पर एस ए एस हो गया, और यहाँ पर जो हो जाएगा, आप देखिए एगो कोण एगो भुजा फिर कोण, तो इसको ए एस ए कहेंगे, ए एस ए कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा ए एस ए हो जाएगा। तो ये आ गया। और आर एच एस जो होगा प्यारे बच्चे, आर एच जो परमेय होता है वो कैसा होता है, तो ये आपको देखने को मिला राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। आर एच एस को भी समझ लेते हैं, मतलब जब समकोण त्रिभुज मिलेगा प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज मिलेगा, तब समझिएगा कि ये क्या होगा, आरएचएस रूल को फॉलो करेगा। इसको लिखते हैं डी ई एफ। अब देखिए जैसे ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो बताइए क्या लिखिएगा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एगो कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए प्यारे बच्चे, एगो कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसका हाइपोटेनस जो एच होता है, जो कर्ण होता है प्यारे बच्चे, वो जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एसी जो है, एसी जो है यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, डीएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह कर्ण है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चे इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आर एच एस, और एगो इसका कोई एक साइड जो है बराबर हो जाना चाहिए। तो आर एच एस सर्वांग समता परमेय कहते हैं इसको, ठीक है, परमेय कहते हैं। तो पहले हम लोग सर्वांग समता को समझ लीजिए, सर्वांग समता को समझ लिए। बताइए किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो बताइए तो जरा, हाँ सर्वांग समता में किसी को डाउट है तो बताइए। अगर कोई भी छोटा सा अगर बात आपको दिक्कत हो रहा हो तो बताइए, हम अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। सर्वांग समता में 5 गो परमेय आपको देखने को मिलता है, यह पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ पांचों का नाम जल्दी से लिख के बता दीजिए, पांचों का नाम जो है जल्दी से लिख के बता दीजिए कमेंट में कि 5 को आप क्या क्या पढ़े हैं। तो एगो पढ़े हैं एस एस ए सर्वांग समता, दूसरा पढ़े हैं ए सर्वांग समता, ठीक है, तीसरा जो है एस ए एस पढ़े हैं, और चौथा जो है ए एस ए पढ़े हैं, और पांचवा जो है आर एच एस पढ़े हैं। जल्दी से पांचों जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ पांचों जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ गुरुजी ये 5 हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, 5 हम लोग हाँ उसको साइड कहते हैं, तो ये 5 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो इसका सिर्फ हमें कंसेप्ट चाहिए था, क्योंकि जैसे ही हम समरूप में जाएंगे तो फिर ये आपको जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम जो है कि आपको क्रिएट नहीं हो, इसलिए हम आपको कहे हैं कि पहले इसको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आए समरूप पर, बोलिए समरूप पर आए प्यारे बच्चे। चलिए तो आइए समरूप पर आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी नाम लिख दीजिए, सभी कोई नाम लिख दीजिए। आइए प्यारे बच्चे, तो आज की क्लास में हम लोग 5 अंकीय प्रश्नों की बात कर रहे हैं, और 5 अंकीय प्रश्नों में हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे हम लोग देख रहे हैं। आइए प्यारे बच्चे,
अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक समरूपता की। अब समरूपता क्या है उसे समझते हैं। समरूपता क्या है? तो इसमें भी दो त्रिभुज ही होते हैं प्यारे बच्चे, इसमें भी दो त्रिभुज ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है इस बात को समझना है। यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, और यह जो त्रिभुज है यह जो है ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो है मेजरमेंट जो है वो बराबर नहीं होगा। डी ई एफ इसका जो मेजरमेंट है वो आपका प्यारे बच्चे बराबर नहीं होगा। हाँ, अब बराबर नहीं होगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक दो बात लिखते हैं। पहला उसमें था सर्वांगसम में कि दो बराबर चिन्ह दे देना है, ऊपर ऐसे कर देना है, तो इसका मतलब हुआ है सर्वांग समता, सर्वांग समता। और इसको जो है अब यहाँ पर सिर्फ ये वाला साइन दीजिएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे समरूपता। क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट पहले ध्यान में रखिए, एक कंसेप्ट जो है पहले ध्यान में रखिए कि दो त्रिभुज को हम लोग समरूप कब कहते हैं। दो त्रिभुज को प्यारे बच्चे, दो त्रिभुज को समरूप, समरूप जो है कब कहते हैं? समरूप होने का शर्त, समरूप होने का शर्त। अभी एग्जामों में पूछा था कि दो समरूप त्रिभुज होने का शर्त क्या होगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज है और उसको समरूप होने का शर्त क्या होगा? स्मार्ट बॉय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए प्यारे बच्चों, और इसको नोट करते चलिएगा। अब दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त जो बात कहा गया है, तो एक नंबर जो है प्यारे बच्चों यहां पर लिखिएगा एक नंबर में कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें लिखिएगा इसके संगत कोण जो है, इसके संगत कोण जो है प्यारे बच्चे, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके संगत कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर होते हैं। अब संगत कोण हम इसमें से कौन कौन लेंगे, यह देखिए। तो ए जो है ए जो है यह डी के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ए जो है, एंगल ए जो है वो डी के बराबर होगा। बी जो है ई के बराबर होगा, ध्यान दीजिए, बी जो है ई के बराबर होगा, और सी जो है एफ के बराबर होगा। ठीक है, यह बात पहले ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर ये तीन बातें ध्यान में रखना है। समरूप होने का जो शर्त है उसमें पहला लिखिएगा कि इसके संगत कोण बराबर होते हैं, जिसमें ए जो है डी के बराबर, बी जो है ई के बराबर, बी जो है ई के बराबर, सी जो है एफ के बराबर होते हैं। इसी जगह दूसरा इसका शर्त क्या है प्यारे बच्चों कि इसके संगत भुजा अनुपातिक होते हैं। इसके संगत भुजा जो है, संगत भुजा, ठीक है, अनुपातिक होते हैं, अनुपातिक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इस दोनों को याद रखना है। अब अनुपातिक का मतलब क्या होता है? अनुपात तो जानते हैं, अब अनुपात जानते हैं तो अनुपातिक का मतलब बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपातिक होते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो ए बी बट्टा डी लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए बी बट्टा डी लिखेंगे बराबर बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ लिखेंगे, और ए सी बट्टा डी एफ लिखेंगे, ए सी बट्टा डी एफ लिखेंगे। तो पहले दो शर्त हमें आप बताइए कि दो शर्त आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या किए हैं फिर से समझ लीजिए कि पहला इसके संगत, मेरे साथ एक बार पहले बोल लीजिए, रुक जाइए, लिख रहे हैं तो रुक जाइए, और एक बार मेरे साथ बोल लीजिए कि सर दो त्रिभुज समरूप होने का शर्त, पहला शर्त बोलिए मेरे साथ कि इसके संगत कोण बराबर होते हैं, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, है ना? हाँ। दूसरा, इसके संगत भुजा अनुपातिक होते हैं। अनुपातिक का मतलब एक भुजा के बट्टा में दूसरा भुजा जाएगा। तो बोलिए ए बी बट्टा क्या होगा? ए बी बट्टा क्या होगा? हाँ बोलिए। अच्छा, पानी पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं, बाद में पीजिएगा। ए बी बट्टा डी, और बी सी बट्टा ई एफ, तो बी सी बट्टा क्या हो जाएगा?
EF हो जाएगा और AC बट्टा क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ये दो चीज तो हो गया, लेकिन हमने देखा कि 2024 वाला जो मॉडल सेट जो है अभी जो लॉन्च किया गया, ठीक है, उसमें जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर एगो क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ एगो क्वेश्चन था, ठीक है। अब वहां पर इसी टाइप का क्वेश्चन था और दे दिया था तो कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका एगो विलोम शर्त भी है, इसका एक विलोम शर्त भी है, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि विलोम शर्त क्या है। पहले सबसे पहले या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो फिर जो है कि आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लिए होंगे प्यारे बच्चे। दिख रहा है ना फ्रेश फ्रेश, हाँ दिख रहा है कि नहीं फ्रेश फ्रेश। स्मार्ट बॉय सुप्रिया भारती, प्रियांशु कुमार, रिया कुमारी, ओके, सब क्लियर है ना, हाँ विजिबल है ना, ओके। तो देखिए तो इतना लोग देख रहे हैं, लाइक एक को आदमी नहीं किए जी, है लाइक कर दीजिए, हाँ लाइक कर दीजिए। कुछ लोग और जो सूतल है उसको भी जगा दीजिए ना, हाँ उसको भी जगा दीजिए। आइए तो हम चलते हैं, इसका विलोम शर्त पर भी हमें याद रखना पड़ेगा। विलोम शर्त क्या है प्यारे बच्चों, विलोम शर्त इसका क्या है, विलोम शर्त दे करके फंसा देता है, तो विलोम शर्त दे करके फंसाएगा तो अब आपको फंसना नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज DEF के, किसके समरूप है, DEF के। तो एंगल जो है ए जो है किसके बराबर होगा, एंगल D के। इतना तक क्लियर हो गया ना, एंगल D जो है, ठीक है, ए जो है D के बराबर, और एंगल जो है बी जो है प्यारे बच्चों, बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलिए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ई के, ठीक है। उधर भी हम लोग यही देखे थे, सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। तो पहला शर्त तो ये हुआ, ठीक है, हाँ पहला शर्त तो ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर विलोम शर्त में भी यही जो है आपको दिया गया, विलोम शर्त में भी यही चीज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी ध्यान में रखना है, गड़बड़ नहीं होने चाहिए। और दूसरा शर्त इसका क्या है, तो ये अनुपातिक होते हैं, तो अनुपातिक आप देख लिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे क्वेश्चन जब एराइज करता है, तो क्वेश्चन जब एराइज करता है तो कहता है कि इसमें जो है इसके जो है क्या बोलते हैं, इसमें कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चे, इसके नियम। अब समरूपता के नियम को देखते हैं, समरूपता के नियम, समरूपता के नियम को देखते हैं। अब देखिए समरूपता के नियम से पहले आपको एक दो बात फैक्ट बताते हैं। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर दो बात पहले फैक्ट बता देते हैं, पहले स्टार दे करके लिख लो, पहले स्टार दे करके लिख लीजिए प्यारे बच्चे, स्टार दे करके लिख लीजिए, ठीक है, हाँ स्टार दे करके लिख लीजिए। आप सभी लोग क्या लिखिएगा दो सर्वांगसम आकृति, दो सर्वांगसम आकृति 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 समरूप होते हैं, समरूप हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, परंतु परंतु ठीक है, परंतु परंतु दो समरूप, दो समरूप आकृति आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती है, सर्वांगसम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। पहले इस बात को लिख लीजिए, यहाँ से एक नंबर जो है टपक जाता है, और टपक जाएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, हाँ नहीं छोड़ना है, इसको पहले लिख लीजिए ध्यान से, इसको जो है पहले आप लिख लीजिए ध्यान से, एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से लिख लीजिए। हाँ कि दो सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकता है, कैसे हो सकता है ये दिखाते हैं। जैसे ई जो है आकृति में एकदम बराबर बराबर हो जाएगा, तो इसको तो आप सर्वांगसम भी कह सकते हैं और समरूप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब दोनों बराबर हो गया तब। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो त्रिभुज बड़ा बन जाएगा और एगो छोटा बन जाएगा, तो ये दोनों जो है आपस में जो है समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं ये सर्वांगसम हो सकता है। ये त्रिभुज ABC जो है वह सर्वांगसम नहीं होगा,
त्रिभुज DEF के, लेकिन त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, यह बात यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का, इसे आपको ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों। हाँ, इसे जो है आपको ध्यान में रखने हैं, गड़बड़ नहीं हो। चलिए, अब लिख लिए होंगे। अब लिखा गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अगर लिखा गया प्यारे बच्चे तो हम आगे बढ़े। अगर लिखा गया तो हम आगे बढ़े, बोलिए। ओके, चलिए। ओके, तो प्यारे बच्चे ये यहां तक समझ में आ गई ये बातें। अब आते हैं इसके आगे। अब इसके आगे थोड़ी सी बात को समझते हैं। अब इसके आगे जो नियम है, समरूपता के नियम, समरूपता के नियम, समरूपता के नियम है प्यारे बच्चों। अब नियम क्या है, देखिए नियम क्या है। पहला नियम लिखिएगा, पहला नियम लिखिएगा प्यारे बच्चे। इसका पहला नियम जो है, हाँ, इसका पहला नियम जो है हम आपको बता रहे हैं। पहला नियम लिखिएगा, यदि दो त्रिभुज के, लिखिएगा, यदि दो त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज के, ठीक है, संगत कोण बराबर हो, प्यारे बच्चों, संगत कोण, संगत कोण बराबर हो, ठीक है, संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो वे आपस में समरूप होते हैं। वे आपस में, आपस में समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और इसी को, इसे, इसे ए ए, ए ए समरूपता कहते हैं। ए ए समरूपता कहते हैं। प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ए ए जो है समरूपता क्या है, ए ए जो है समरूपता क्या है, तो कहिएगा, बोल लीजिए, यदि दो त्रिभुज के, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे आपस में समरूप होते हैं। इसे ए ए समरूपता कहते हैं। जैसे अगर हम एक आकृति लेकर के बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिए ए और ए लीजिए बड़का, तो यहाँ लिख दिए ABC, ठीक है, ABC, और इसको लिख दिए DEF। अब ये समान कोणिक है, मतलब इसके सभी कोण एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। एक दूसरे के कोण जो है कि क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर होंगे तो यहाँ पर ए जो है वो डी के बराबर होएगा, ठीक है, बी जो है वो यहाँ पर सी के बराबर होगा, और ई जो है एफ के बराबर होगा, ठीक है, एफ के बराबर होगा। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है, DEF के। तो पहला एक क्लियर हो गया प्यारे बच्चे, यहाँ पर पहला जो है आप लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें 3 गो नियम है, तीनों नियम को पहले आपको नोट कर लेना है, तीनों नियम को पहले आपको नोट कर लेना है, ठीक है। 3 नियम इसमें आते हैं। सब लोगों को यह थोड़ा सा बोझिल लगता है, तो बोझिल नहीं लगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को नोट कर लेंगे। आइए इसी के साथ प्यारे बच्चे आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। नहीं बोल रहे हैं आप लोग, आप लोग तो बोलिए नहीं रहे हैं, जल्दी से बोलिए, आगे बढ़े प्यारे बच्चे। अच्छा, प्रियांशु खाना खा रहा है, हाँ तो खाते रहो, पढ़ते रहो। ओके, आइए तो देखते हैं प्यारे बच्चे। हाँ, बाकी लोग कुछ मैसेज ना किए। एंगल एंगल एंगल, हाँ, एंजल एंजल मत पढ़ लीजिएगा, एंगल एंगल एंगल, हाँ, इसको समान कोणिक कहेंगे, ठीक है, समान कोणिक। दूसरा नियम, दूसरा नियम, आइए प्यारे बच्चों, यदि, यदि दो त्रिभुज,
यदि दो त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, भुजाएं भुजाएं जो हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक हो, क्या हो, अनुपातिक हो, ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक हो तो वे दोनों त्रिभुज, वे दोनों त्रिभुज, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, और इसे इसे एस समरूपता समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? एस समरूपता कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर पहले कहा गया है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। क्या कहा गया है प्यारे बच्चे? अनुपातिक हो, मतलब अनुपात वाला, मतलब बट्टा वाला, बताया ना, ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ, बताया है ना, तो ये वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपातिक हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, सॉरी, समरूप होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। आइए इसी के साथ एक तीसरा जो है, तीसरा भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि दो त्रिभुज की, यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज, ध्यान से लिखिएगा, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, ध्यान रखेंगे, संगत भुजाओं, ठीक है, भुजाओं का युग्म, भुजाओं का युग्म, युग्म अनुपातिक हो, अनुपातिक हो, अनुपातिक हो, तो प्यारे बच्चे और आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण जो है वो बराबर हो, आंतरिक कोण जो है बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो वे त्रिभुज, वे त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें पहले ही कह दिया गया कि दो गो भुजा होगा प्यारे बच्चे, हाँ, दो गो भुजा होगा, और एक जो है, दो गो भुजा और एक जो है आंतरिक कोण होगा, तो इसको कहते हैं, इसे इसे एस समरूपता, समरूपता नियम कहते हैं, एस समरूपता नियम कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर तीन चीज जो है हम लोगों को देखने को मिला, तीन नियम आपको देखने को मिल गया। तो ये तीन नियम सबसे पहले आपको याद रखना है, ये तीन नियम आपको याद रखना है, और यहीं से तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हमें सिद्ध करके दिखाना है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रमेय, जो लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों, हम नहीं बता सकते कि कितना बार पूछा गया है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग अब डील करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस बार के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है अभी जो लिखने जा रहे हैं वो आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये नोट कर लिए प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए हमें, ये नोट कर लिए आप लोग? साइड साइड साइड, हाँ, लिखा गया हो तो हमें बताइए कि हाँ गुरुजी लिखा गया। अगर लिखा गया तो हमें बताइए कि हाँ गुरुजी लिखा गया, समरूपता में हम लोग इस नियम को लिख लिए, ठीक है। हाँ, रिया लिख लिए, अच्छा, और सुप्रिया लिखा गया, प्रियांशु लिख लिए, ओके, जेबा जल्दी से बताओ, सभी लोग लिख लिए? हाँ, लिखा गया। आइए प्यारे बच्चे, करण कहाँ भाग गए? ओके, आइए प्यारे बच्चे, तो अब इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण जो है एक थ्योरम को देखने जा रहे हैं। और पहले ये बताइए कि थ्योरम अर्थात प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कितने स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं?
प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कितने स्टेप को फॉलो करते हैं, बताइए तो जरा। पांच स्टेप को फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है। चलिए ठीक है, तो पांच स्टेप को जो फॉलो करते हैं, तो हम लोग इस थ्योरम को जो है, इस थ्योरम को है जो है हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। मतलब अब आप जो है पहले जो है आप ग्रामर सेक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। सर आ चुके हैं तो पहले आप ग्रामर सेक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपको मिलेगा इसके आगे, ठीक है। थ्योरम जो है इसके आगे वाले क्लास में मिल जाएगा, ओके। ओके तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे तो इस थ्योरम को पहले सिद्ध करेंगे, ठीक है। वो थ्योरम क्या होगा जो सिद्ध करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जो है रेडी रहिएगा। इसी थ्योरम को हम लोगों को सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के उनकी संगत भुजाओं के उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात अनुपात के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं प्यारे बच्चे। ये जो है थ्योरम हम लोगों को सिद्ध करना है। अर्थात यह आएगा आपका त्रिभुज ABC, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यह जो है वो सिद्ध करने को मिलेगा AB बट्टा DE का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा प्यारे बच्चों EF का होल स्क्वायर, ठीक है। और AC बट्टा DF का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चे हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ये जो है अब अगले क्लास पर मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन इसको आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। नोट करके आप जस्ट 2 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। 2 मिनट में सर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और आपको संस्कृत की क्लास लेंगे सर, ठीक है। आपके लिए संस्कृत की क्लास लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे और आप लोग जमकर शेयर कर देंगे, ठीक है। जमकर शेयर कर देंगे और सर की क्लास जो है लेंगे, ओके। थैंक यू।